हाय, वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू विकेट टेक्स। और इस बार का वीडियो थोड़ा अलग होगा। ये किसी का ओवरव्यू वगैरह नहीं है। बेसिकली बहुत सारे न्यू डिवाइसेस आ रहे हैं एंड्रॉयड के अंदर, और एंड्रॉयड और आईओएस का बैटल तो सबको पता ही है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइस कि इतने सारे अब एंड्रॉयड 1 के फोन्स आ रहे हैं। स्टॉक एंड्रॉयड या वैनिला एंड्रॉयड, लोगों को पता चल रहा है कि स्टॉक रोम्स और कस्टम रोम्स का फर्क, यू नो। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव एन ओवरव्यू कि ये एंड्रॉयड 1 होता क्या है। आई मीन हम सुनते तो हैं कि जैसे मी A1 आया एंड्रॉयड 1 फोन, या मी A2 आया, या नोकिया 7 प्लस आया, ये एंड्रॉयड 1 फोन्स आ रहे हैं। सो इनका एडवांटेज क्या होता है और बेसिकली इसकी ज़रूरत ही क्या थी। वाई डिड गूगल ट्राई टू गो विद एंड्रॉयड 1 when they could have launched with something else. So let's have an overview on Android 1 today. So basically प्रॉब्लम ये होती है एंड्रॉयड के साथ में कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी कस्टम स्किन ट्राई करते हैं इस पे पुट ऑन करने की। सो बेसिकली Xiaomi MIUI के साथ में आता है, Honor NUI के साथ में आता है, और n नंबर ऑफ कस्टम रोम्स जैसे कलर OS हो गया या डिफरेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हाट हैपेंस इज कि एंड्रॉयड के अंदर जब अपडेट्स गूगल एक्चुअली पुश करता है, जैसे कि ओरियो हो गया या एंड्रॉयड P जो अब रिलीज हुआ है, तो बेसिकली वो फर्स्ट पिक्सल डिवाइसेस के अंदर आएगा या प्रीमियम डिवाइसेस के अंदर आएगा, एंड देन इट विल बी गॉन टू अदर मैन्युफैक्चरर्स। फिर वो अपनी कस्टम स्किन उसके ऊपर डेवलप करेंगे एंड देन इट विल बी रोल्ड आउट टू यूजर्स। तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, और फिर प्रॉब्लम आती है एक फ्रैगमेंटेशन। सो फ्रैगमेंटेशन करके जो वर्ड है, दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर एंड्रॉयड। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि iOS के अंदर अगर कोई अपडेट आ रहा है तो वो अपडेट सारे फोन्स के लिए यूनिफॉर्मली आता है। जैसे अगर कोई iOS 11 का अपडेट आ रहा है या iOS 12 का अपडेट आ रहा है तो सारे फोन्स में आएगा। सो कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं होता जो iOS के अंदर अगर कोई अपडेट आ रहा है, अनलेस वो बहुत ज़्यादा पुराना हो, कि उससे वो अपडेट ना आए। सो बेसिकली एंड्रॉयड 1 गूगल का एक मोटिवेशन। सो कंटिन्यूइंग टू द गाइज, गूगल का एक स्टेप है टू रिड्यूस दिस फ्रैगमेंटेशन का प्रॉब्लम। फ्रैगमेंटेशन बहुत फैंसी वर्ड है, बट उसका सिंपल फंडा ये है कि सारे के सारे यूजर्स को एक ही बार में सारे के सारे अपडेट्स आए। जैसे ही गूगल लॉन्च करे पिक्सल डिवाइसेस के लिए, उसके 1 मंथ के अंदर या 1.5 मंथ के अंदर सारे एंड्रॉयड यूजर्स को ये चीज़ मिल जाए। सो बेसिकली होता ये है नॉर्मली कि ये रिलीज होने के बाद में मैन्युफैक्चरर्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं, इसमें बहुत टाइम चला जाता है। सो प्रोजेक्ट ट्रेबल करके आपने सुना होगा, आजकल नया फैंसी वर्ड आया है मार्केट के अंदर। सो प्रोजेक्ट ट्रेबल बेसिकली ये करता है कि इट स्टार्ट्स गिविंग यू प्रीव्यू रोम्स। जो प्रीव्यू रोम्स फोन्स को मिलती हैं, चाहे वो मिड रेंज का फ़ोन हो या कोई भी रेंज का फ़ोन हो, तो ये फ़ोन्स को जब वो डेवलपमेंट प्रीव्यू रोम्स मिलती हैं तो कंपनी साथ साथ में उस पर अपने बिल्ड स्टार्ट कर सकती है, ताकि जैसे ही गूगल ऑफिशियली एंड्रॉयड के न्यू वर्जन को रिलीज करता है तो वो उस पर जल्दी से जल्दी काम करके उनका एक नया अपडेट यूजर्स को दे सके, ताकि सारे के सारे यूजर्स एक साथ नए प्लेटफॉर्म पे मूव कर सकें। तो एंड्रॉयड 1 बेसिकली गूगल का कंसेप्ट है कि गूगल अपने फोन्स को छोड़ के भी बाकी सब में स्टॉक एंड्रॉयड दे, और बेसिकली एंड्रॉयड 1 से ये हो जाता है कि आप गारंटीड आपको 2 ईयर्स की लाइफ साइकिल के एंड्रॉयड अपडेट्स गारंटी हो जाते हैं। सिक्योरिटी पैचेस आपको रेगुलरली आते हैं। तो आपने देखा होगा पुराने नेक्सस डिवाइसेस में कैसे सिक्योरिटी पैचेस आते थे मंथली, तो वैसे ही आपको फील आएगा। मतलब अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो, एंड्रॉयड 1 फ़ोन लेते हो, तो आपको एक थोड़ा प्रीमियम फील आएगा। गूगल से आपको HD क्वालिटीज़ फोटोज़ का बैकअप मिलता है। मतलब बेसिकली गूगल आपके सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल रखता है, विच इज़ मच बेटर देन योर मैन्युफैक्चरर इन सम केसेस, और आपको प्रीमियम प्राइस पे नहीं करना पड़ता उसके लिए। बेसिकली इसमें एक और कैटेगरी है एंड्रॉयड गो करके। सो वो कैटेगरी गूगल ने अब रिसेंटली इन्वेंट की है, क्योंकि एंड्रॉयड गो से वो ये चाहते हैं कि दे एक्चुअली मेक इट यूनिफॉर्म फॉर एंट्री लेवल एंड्रॉयड यूजर्स। जैसे कि 5000 के नीचे कोई फ़ोन हो गया या $100 के नीचे कोई फ़ोन हो गया, उसका एक्सपीरियंस एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अच्छा हो। सो बेसिकली एंड्रॉयड गो आर लो एंड डिवाइसेस। Android 1 can be in premium devices as well as can be in mid-range devices dependent upon OEM। आजकल ये टैक्टिक भी बन गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो अब स्टॉक एंड्रॉयड को प्रेफर करते हैं, बिकॉज उसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं होता या कुछ और नहीं होता। सो इट इज़ मच प्रिफर्ड बाय द यूजर्स। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अभी प्रोजेक्ट ट्रेबल के अंदर भी बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, और प्रोजेक्ट ट्रेबल आपको बहुत वर्ड सुनाई दिया होगा। तो प्रोजेक्ट ट्रेबल के अंदर ऐसा होता है कि मिड रेंज फ़ोन हो या टॉप एंड फ़ोन हो, सबके प्रीव्यू रोम्स आ जाते हैं, ताकि जो भी OEMs हैं, जो वेंडर्स ऑलरेडी हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उसके ऊपर काम कर सके।
और सारे के सारे डिवाइसेस जो भी है प्रोजेक्ट ट्रेबल के लिए सपोर्टेड है, उनको एंड्रॉयड पी रोम काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। जैसे कि रेजर फ़ोन था उसको ऑलरेडी ओवर द ईयर एंड्रॉयड पी मिल चुका है विद पिक्सल फ़ोन। और मैं एक लिस्ट डाल दूंगा नीचे जिसके अंदर सारे एंड्रॉयड पी डिवाइसेस सपोर्टेड जो भी जिनके भी लेटेस्ट रॉम रिलीज़ होने वाले हैं आपको दिख जाएगा, और ऑलरेडी जिनके OTA रिलीज़ हो चुके हैं मैं मेंशन कर दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू नोट इट इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। एंड विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन कमिंग सैटरडे। सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन गाइज। वन मोर थिंग, अगर आपको भी स्टॉक एंड्रॉयड पसंद हो या आप एक एंड्रॉयड 1 डिवाइस को ओन करते हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए और हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें।